दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान की परछाई ही उससे रूठ जाए? क्या हो अगर आपकी छाया अचानक गायब हो जाए और आपको पता चले कि इसके पीछे किसी रहस्यमय शक्ति का काम है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी रहस्यमय कहानी जो जुड़ी है प्राचीन उज्जैनिय के प्रतापी सम्राट राजा विक्रम आदित्य से। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक अनदेखा और अनसुना रहस्य है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन उज्जैनी के राजमहल में एक अजीब घटना घटी। सूरज ढलने के बाद राजा विक्रम आदित्य की परछाई उनके साथ नहीं थी। पहले तो इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब महल के सेवकों ने देखा कि राजा की परछाई कभी उनके पीछे होती नहीं है, तो पूरा दरबार डर गया। राजा ने अपने राजपुरोहित से इसके बारे में पूछा। पुरोहित ने ध्यान लगाकर कुछ देर सोचा और फिर कहा, राजन, ये कोई सामान्य घटना नहीं। किसी ने आपकी छाया को श्राप देकर कैद कर लिया है। जब मनुष्य की छाया अलग हो जाती है तो ये अपशगुन होता है। उसी रात राजा विक्रम आदित्य अपने महल के बाग में टहल रहे थे। अचानक उन्हें एक स्त्री की परछाई दिखाई दी, परंतु अजीब बात ये थी कि उस स्त्री का शरीर वहां पर नहीं था, सिर्फ छाया ही नजर आ रही थी। और वो परछाई बोली, राजा विक्रम, तुमने एक समय न्याय करते हुए मेरी हत्या करवा दी थी, परंतु मैं निर्दोष थी। मेरे प्राण बिना किसी अपराध के लिए गए, इसलिए मैंने मृत्यु की देवता से वरदान मांगा कि मैं अपनी छाया के रूप में वापस आ सकूं। अब तुम्हारी छाया मेरी हो गई है। जब तक तुम अपनी गलती सुधार नहीं लेते, तुम्हारी छाया तुम्हारे पास नहीं लौटेगी। राजा को कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी निर्दोष को दंड ही नहीं दिया था। फिर भी वो सच्चाई की खोज में निकल पड़े। कई स्थानों की यात्रा करने के बाद वो एक प्राचीन मंदिर पहुंचे। यहाँ एक वृद्ध साधु ने उन्हें बताया, राजन, ये छाया चंद्रप्रभा की है, जो अतीत में एक दासी थी और जिससे आपके सैनिकों ने गलती से अपराधी समझकर मृत्यु दंड दे दिया था। अब राजा समझ गए कि भले ही वो उनकी सीधी गलती ना हो, लेकिन उनके राज्य में अन्याय हुआ था। राजा विक्रम आदित्य ने उस स्थान पर एक विशाल यज्ञ करवाया और देवी चंद्रप्रभा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, अचानक आकाश से तेज प्रकाश हुआ और राजा की छाया वापस उनके साथ जुड़ गई। राजा विक्रम आदित्य ने अपनी गलती सुधारकर न्याय का एक नया नियम बनाया। अब हर अपराधी को सजा देने से पहले पूरी जांच की जाएगी, ताकि कोई निर्दोष ना मारा जाए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का रहस्य यही खत्म नहीं होता। कहानी सुनकर एक सवाल उठता है, क्या हमारे जीवन में भी ऐसी छाया होती है, ऐसी चीजें जो हमारे साथ होती हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते? क्या कभी किसी ने आपको ऐसा महसूस कराया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास है? सोचिए और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई छाया आपको देख रही हो लेकिन आप उसे नहीं देख पा रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए, आप अगली बार कौन सी अनसुनी और रहस्यमय कहानी सुनना चाहोगे।